सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम आज की प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो हम सब एक मन हो, एक हृदय हो और इस वक्त हम प्रार्थना में बने रहें कि प्रभु की उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में हो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में हो और हमने जिन भी प्रार्थनाओं को लेकर आज यहाँ आया है उन तमाम प्रार्थनाओं को प्रभु आज हमारे जीवन में पूर्ण करे। साथ ही साथ जब वचन की उद्घोषणा होती है, आराधना होती है, अंतिम प्रार्थना होती है, उन तमाम समय में प्रभु की उपस्थिति बनी रहे और हम सब फिर से नए अभिषेक से भर दिए जाएं। तो आइए इस वक्त हम जब प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं तो आज का जो क्रम है जिनके माध्यम से आराधना प्रार्थना होनी है, वचन की उद्घोषणा होनी है, वह है आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन अंजना, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन अंजना, बहन रश्मि, बहन मैरी और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना सिस्टर एस्थर के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब तैयार हों। धन्यवाद। हम अपने आप को प्रार्थना की स्थिति में लाएं, अपने हृदय में उस ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करें जो उस पिता ने हमारे लिए अपने बेटे यीशु के रूप में दिया। अपनी कृपाओं और आशीषों को उन्होंने सदा ही हमारे जीवन में बरसाया है। हम अपने जीवन के लिए धन्यवाद दें, अपने रिश्तों के लिए, अपनों के लिए जिन्होंने हमें दुख दिया हो, जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारा साथ दिया हो, सारी बातों के लिए, हर कमी घटी के लिए, हर भरपूरी के लिए, तंगी के लिए, बीमारी के लिए, परेशानियों के लिए हम इस वक्त पिता को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हे पिता, आज के इस दिन को आपने हमारे लिए आशीषित कर दिया। हे प्रभु, चूंकि हम आज आपसे जुड़ते हैं, हम जितने आज तेरे नाम से आते हैं प्रभु, हे पिता, तू हमारी अवस्था को जानता है और तू स्वयं ही हमारे मांगने के पूर्व हमारी हर ज़रूरतों को पूर्ण करता है प्रभु। हे पिता, हम हर बात के लिए आज तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज कोई भी ऐसी बातें नहीं जो आज हमें आपके प्रेम से अलग करे प्रभु। हमारे जीवन की वो सारी बातें जिसे हम नहीं भी समझते हों, लेकिन तू जानता है कि उन बातों से हमारे लिए भलाई ही होनी है। तू हमेशा हमें आगे बढ़ाना चाहता है, तू हमेशा हमारे लिए अच्छा करता है प्रभु। हे पिता, हम अपने अगुओं के लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, कि आपने उनके माध्यम से होकर सदैव हमसे बातचीत की है प्रभु। तो आज आप फिर से प्रभु अपनी दासी के माध्यम से हमसे बातचीत करने जा रहे हैं पिता। हे प्रभु, जो भी आज्ञाएं, शिक्षाएं आप हमें देते हैं, जो भी आप हमारे जीवन में अपने वचन के माध्यम से, अपने बातों को कहने के माध्यम से कार्य करना चाहते हैं प्रभु, तो हे पिता, आज हम अपने हर पाप के लिए, गुनाह के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं और अपने आप को तेरे सामने झुकाते हैं ताकि तेरे आशीष को हम आज ग्रहण कर सकें, तेरा वो वचन हम में जीवित हो जाए प्रभु। हे पिता, और हम में प्रभु तू वास करे प्रभु, और हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं रहें प्रभु, जिस जगह से भी तुझे पुकारे प्रभु, हम उस जगह पर तेरी महिमा को देख सकें। हे पिता, ये आराधना, ये प्रार्थना, ये वचन की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। इस मौसम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और सब कुछ का नियंत्रण आपके हाथों में देते हुए यह प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में। सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।
आइए हम प्रभु की आराधना इन गीतों के माध्यम से करेंगे। इस वक्त हम पवित्र आत्मा को पुकारें, उस पवित्र आत्मा से कहें कि वो हमें अपने सामर्थ्य से भरे, अपने अभिषेक से भरे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। कमजोर है, कमजोरों को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रह जा, भरपूर करके रह जा, भरपूर करके रह जा, भरपूर करके रह जा। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। प्यासे हैं हम, प्यासों की प्यास बुझा दे। झरना बनके उछला, झरना बनके उछला, झरना बनके उछला, झरना बनके उछला।
सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मुझे कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। आइए हम एक और गीत के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना,
आपकी स्तुति करना कितना अच्छा है प्रभु। हे पिता, आप निरंतर हमारे साथ हमारे जीवन के हर क्षण में अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं प्रभु। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस महान अतुल्य प्रेम के लिए प्रभु। हे पिता, इस वक्त हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। फिर से सिस्टर एस्थर को, ब्रदर राज को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम सब की आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक बुद्धि को खोलना प्रभु, ताकि जो बातें आज आप उनके माध्यम से हमें सिखाने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं, उन तमाम बातों को हम अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उनके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। ऐसा सामर्थ्य हम सबको देना। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। यहाँ के लिए आज का जो ठहराया गया वचन है, 2 वचन है जो हमें मिलता है। पहला वचन है कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 17, जिसमें ऐसा लिखता है, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु ईसा के नाम पर किया करें। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। दूसरा वचन है आमोस नबी का ग्रंथ, अध्याय 5 पद संख्या 14, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा, जैसा कि तुम उसके विषय में कहते हो। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करें। हे महान जीवित प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी हम सभी आपकी आत्मा के अधिकार को चाहते हैं। पिता, इस घड़ी अपने पवित्र उपस्थिति को दीजिए। हे पिता, तूने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता, इस घड़ी जहाँ भी तेरे नाम से जो भी तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं पिता, आज होने दे यीशु मसीह के नाम से हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता। और आज के दिन में पिता, आप पवित्र वचनों को समझने और समझाने में और उस वचन के अनुसार जीवन जीने में हम सबों की सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जितने भी बंधने हैं, रुकावटें हैं, आज हम यीशु मसीह के नाम से तोड़ते हैं पिता। हम सबों के पाप और गुनाहों के लिए इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू अपने पुत्र यीशु के लहू द्वारा धो शुद्ध और पवित्र करना पिता। आपका पवित्र वचन हर एक के जीवन में अधिकाई से 100 गुना फलवंत हो पिता। हर एक के जीवन को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम सभी अयोग्यों को तू चुनता है पर प्रभु, और तू हम सबों के जीवन के द्वारा अपनी महिमा को लेता है पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी पिता सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज जो ईश्वर ने हम सबों को वचन दिया है, पहला वचन है कुलोसियो, जिसको कलोसियो भी बोलते हैं, 3 पद संख्या 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। दूसरा वचन है आमोस 5 पद संख्या 14। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना
सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। आज सर्वप्रथम हम लोग ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि विगत दिनों में ईश्वर ने अपने अनुग्रह को, अपनी आशीष को हम सबों के जीवन में बरसाए। और आज इस वचन के द्वारा भी प्रभु कह रहे हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पहली बात ईश्वर आज कहना चाह रहे हैं कि आपको बिना प्रार्थना किए, बिना प्रभु से जुड़े हुए कोई भी कार्य करना नहीं है। हर काम में छोटी छोटी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे कि हम लोग व्यवहारिक बातों को, जो पौलुस भी जो इस पत्र को उस समय में लिखे हैं, तो पौलुस भी अक्सर व्यवहारिक जीवन के बारे में बतला रहे थे। और आज पवित्र आत्मा भी हम लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि बिना प्रार्थना का हम सबों को कोई भी काम करना नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए आपको किस को याद करना है? ईश्वर को। हम जो दूसरे को सिखाते हैं वो काम सबसे पहले हमें करना है या नहीं? यीशु मसीह वचन को जगह जगह जब सुनाते थे और भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, तो ईश्वर न केवल उनको आत्मिक भोजन, वचन केवल नहीं सुनाते थे, लेकिन उनके लिए शारीरिक भोजन का भी प्रबंध करते थे। हाँ या ना? बोलते थे, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तो लोग बोले 5। और बोले कितनी मछलियां हैं? 2। तो यीशु मसीह बोले, अच्छा ठीक है, जो है उसको हमें दे दो। और वो यीशु मसीह क्या करने लगे? धन्यवाद करने लगे। आज हम लोगों को यीशु मसीह से क्या करने की ज़रूरत है? सीखने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमारे लिए बहुत ही आदर्श हैं, आदरणीय हैं, सम्मान के योग्य हैं। और यीशु मसीह के जीवन शैली से हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को हम लोग सीख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, क्या किए? जो है दे दो। और क्या करने लगे? उठाए, हाथ में लिए और धन्यवाद करके। हम लोग देखते हैं कि कितनी सारी टोकरियां सभी लोगों को खिलाने के बावजूद भी बच जाते हैं। बचते हैं या नहीं बचते हैं? हम लोग अक्सर इन सारी बातों की चर्चा तो हम लोग करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आज ईश्वर बोल रहे हैं, इसीलिए खाने से पहले भी या आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर एक बातों के द्वारा ईश्वर बोल रहे हैं, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो। विगत दिनों में भाई जब प्रभु के वचनों को सुना रहे थे, उसने धन्यवाद के बारे में हम सबों से चर्चा किया कि यीशु मसीह के जीवन शैली के द्वारा आज हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे हमें धन्यवाद करना है। और आज ईश्वर बोल रहे हैं, ना केवल वचन में लेकिन कर्म के द्वारा भी हमें भी काम करना है अपने दैनिक जीवन में। सर्वप्रथम हम लोग उठते हैं तो हम लोग नए दिन को देख पाते हैं। हमारी आंखें फिर से प्रभु की ज्योति को हम लोग देख पाते हैं। प्रभु के अनुग्रह के तहत आज कितने सारे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु की अनुग्रह के तहत हम लोग नए दिन को देखें तो हमें प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद करना है। आज ईश्वर बोल रहे हैं कि प्रभु के सब कुछ प्रभु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। प्रभु की अनुग्रह होती है कि हम नए दिन को देख पाते हैं। हम अंधे नहीं हैं। अगर ईश्वर की अनुग्रह नहीं होती तो शायद हम अंधे हो जाते रात भर में। हो सकते थे या नहीं? हो सकते थे ना। लेकिन हमारी आंखें खुली तो हमें प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद कर रहे हैं। आज हमारे हाथ पांव सही से कार्य कर रहे हैं तो हमें प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रभु आज हमारे पांव चल रहे हैं पिता, और आपकी अनुग्रह के तहत आप हमें चलने के लिए शक्ति दे रहे हैं, सामर्थ्य दे रहे हैं। हमें प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद करना है। और जैसे ही हम ये काम करते हैं तो प्रभु को महिमा मिलती है और ईश्वर को ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। हालेलुया।
ईश्वर बोल रहे हैं कि अगर आप किसी कार्यस्थल पर हैं, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, कहीं पर भी, लेकिन आप अपने दैनिक कार्यों को करने के पहले आप ईश्वर को याद करते हुए एक एक कार्यों को जब आप करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करते हैं। और आपको उस समय भी प्रभु से संयुक्त होना है और प्रभु से जुड़ करके जैसे ही काम करेंगे तो आपके कार्यस्थल में आपके कार्यों के द्वारा किसको महिमा मिलेगी? ईश्वर को। और ईश्वर बोल रहे हैं जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और इसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज ईश्वर बोल रहे हैं आप चल रहे हैं तो आप धन्यवाद करें, आप बोल रहे हैं तो धन्यवाद करें। आपको ईश्वर ने हर संकट और बुराई से ईश्वर ने बचाया है तो आप धन्यवाद करें, क्योंकि उसके द्वारा आप कब बोलेंगे? जब आप पिता से संयुक्त रहेंगे। कई बार हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है तो हमारे मुख से धन्यवाद निकलता नहीं है। दुख से, उस कठिनाइयों से होकर जब हम जूझते हैं, गुजरते हैं, हमारे जीवन में कई सारी चुनौतियां आती है, अच्छे और बुरे। उस समय में भी हमें अच्छाई का, सत्य का, सही का चुनाव करना है, जो कि हमारे यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और उस मार्ग में, यीशु के मार्ग में आप चलते हैं तो सारी महिमा यीशु के द्वारा ईश्वर को मिले। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा किसको मिलना चाहिए? ईश्वर को। यीशु मसीह भी अक्सर वो तमाम कार्य कर रहे थे जो पिता की इच्छा थी, इसीलिए वो धन्यवाद करते थे। और आप क्या दुख से गुजरे हैं जो यीशु मसीह उस कठिन दुख से होकर के गुजरे हैं? क्या उनके जीवन में तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ा? इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी, जब 12 शिष्यों का चुनाव करते हैं, उस समय में उन लोगों को बोलते हैं कि लोग तुम लोगों को भी क्या करेंगे? सताएंगे, अदालतों के हवाले करेंगे, तब तुम लोग क्या हो जाना? खुश हो जाना, क्योंकि इसका पुरस्कार तुम्हें कहाँ से मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। तुम पृथ्वी के नमक हो, इसका स्वाद नहीं बिगड़ना चाहिए। उस समय भी अगर आप यीशु मसीह से संयुक्त रहेंगे तो आप धन्यवाद करेंगे। उन अपने अत्याचारियों के लिए आप धन्यवाद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यही कार्य किया। उसने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ना केवल वो बोले, लेकिन उस वचन के तहत यीशु मसीह का जीवन शैली भी रहा। वो क्षमा करके दिखाए, जीवन जी के दिखाए। उन्होंने तिरस्कार को सहा तो भी वो पिता की इच्छा को पूर्ण करते रहे और उसके द्वारा प्रभु को ही महिमा मिली। हालेलुया। तो इसीलिए छोटी छोटी बातों में आप जो खा रहे हैं, आज जो आप पहन रहे हैं, आप जो एक अच्छे संगति कर पा रहे हैं, इसके द्वारा भी प्रभु को क्या मिलना चाहिए? महिमा मिलना चाहिए। ईश्वर बोल रहे हैं जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो। आज ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे जूनियर बच्चे आते हैं, बहुत सारे हमारे भाई और बहनें आते हैं। उन लोगों को जब बातें करते हैं उनसे तो स्मरण दिलाते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, और कहते हैं कि देखो ये बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज ये बच्चे, इन लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन कितने ही ऐसे हैं जिन लोगों को सही शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है, अच्छी संगति नहीं मिल पा रही है, तो वे कैसे धन्यवाद करेंगे? उनको सही और गलत के बारे में मालूम ही नहीं है। लेकिन आज का जो दूसरा वचन हम लोगों को दिया गया है कि हमेशा बुराई को नहीं लेकिन भलाई को क्या करना है? ढूंढना है। और जब हम ऐसे काम करेंगे, यीशु मसीह को भी अक्सर लोग क्या करते थे? फरीसी फंसाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह ईश्वर के नाम से हर एक कार्यों को करते थे और वहां से चुपके से निकल जाते थे। बोलते थे किसी को नहीं बताना, जहां जहां चमत्कार होता था बोलते हैं किसी को नहीं बोलना, लेकिन लोग बोलने के लिए बंद कर देते थे अपना मुंह। नहीं, वे दूसरे जगह जाते थे निकलकर, फिर यीशु के बारे में बता देते थे कि नहीं यही ऐसा हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं। तो ऐसा ही हमारे भी जीवन में
उस कार्यों के द्वारा ईश्वर को महिमा मिलना चाहिए। हर दिन प्रभु चमत्कार करते हैं, प्रभु का चमत्कार है, प्रभु की आशीष है, प्रभु की अनुग्रह है कि आज हम सभी अच्छे संगति करने पाते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम लोग जब बचपन में थे तो बहुत सारे ऐसे संगति हमें नहीं मिलते थे, सत्य के बारे में लोग नहीं बताते थे, बहुत सारे उल्टी सीधी बातें किया करते थे, बहुत सारे ऐसे भ्रम करने वाली शिक्षाओं को वे देते थे, और कहीं ना कहीं हमारे पास प्रभु के वचन का अभाव था, तो हम भी कभी कभी अविश्वास में हम सभी चले जाते थे। लेकिन आज जब ऐसे लोग आते हैं तो याद आता है कि हमारे जीवन में कोई हमें सही शिक्षा देने वाले नहीं थे उस समय में कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज इसके एवज में जब वे बोलते भी थे तो उसके एवज में वे पैसों की डिमांड करते थे। आज ईश्वर क्या बोल रहे हैं, बुराई को नहीं, किसको ढूंढो, भलाई को ढूंढो हर समय में। लेकिन जो ईश्वर के नाम से आ रहे हैं, बोलते थे, दावा करते थे, लेकिन उनका कर्म वैसा था नहीं। लेकिन हमारे पास उस समय में जवाब नहीं था और हम कई बार बोल नहीं पाते थे। लेकिन अंतःकरण बाद में ऐसा हमें संदेश देता था कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही है। कई बार बोलते भी थे तो वो झिड़क देते थे, और हमारे पास चूंकि वचन नहीं था तो हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। और तरह तरह से हम सबों ने जीवन में देखा, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों ने, कि सचमुच में आज हमारे जीवन में सांसें चल रही है तो प्रभु की अनुग्रह है, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, प्रभु की अनुग्रह है। आज वे ऐसी ऐसी शिक्षा दे जाते थे। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी मुझे अपना सारा अतीत याद आ रहा था। कितने ही ऐसे चुनौतीपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन उस परिस्थिति में भी एक अच्छी बात थी, शायद प्रभु की अनुग्रह थी कि ईश्वर उस संकट में से भी हमें बाहर निकाल देते थे। और ईश्वर से यही दुआ करते थे, प्रभु इस बुरे परिस्थिति में अगर ये लोग तेरे द्वारा प्रेरित नहीं है, तेरे आत्मा के द्वारा संचालित नहीं है, तो प्रभु इनसे भी तू बचाना, और इनको दोबारा हमारे यहाँ आने से प्रभु तू इनके कदमों को रोक देना। ऐसे कह करके प्रार्थना करते थे। कई बार वे बोलते थे अच्छा ठीक है लास्ट आए हैं, तो वे भला बुरा कह के सुना के चले जाते थे। लेकिन प्रभु का आत्मा ये कहता था कि लोग मुझे भी तो भला बुरा बोले, मैं तो अच्छा ही करता रहा, भलाई ही करता रहा, चारों ओर यीशु मसीह घूम घूम करके भलाई करते रहे, और उसके द्वारा, उनके भले कार्यों के द्वारा ईश्वर को ही महिमा मिली। लेकिन फिर भी वे फरीसी अक्सर यीशु के अंदर में वे लोग गुनाह ढूंढते थे। अच्छा कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो अक्सर वो लोग उस पर उंगली उठाते थे। तो हमारे भी जीवन में लोग उंगली उठाएंगे, तो इसीलिए हमें सत्य वचन के साथ, प्रभु के साथ संयुक्त होकर के जब जीवन को जिएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी सहायता करेंगे। मुझे याद है एक बार मैं छोटी ही थी, करीब 2 क्लास आसपास में थी शायद, तो रांची में ही मैं किसी परिवार के सदस्य के द्वारा मुझे रांची लाया गया, और मुझे कहा गया, मैं भी उस कतार में खड़ी हुई थी, और मुझे कहा गया अगर उद्धार प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा। अब मैं सोचने लगी कि हे प्रभु, अब तो क्या सही है क्या गलत है मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन प्रभु अगर आपकी इच्छा नहीं है तो प्रभु आज के आज इस घड़ी तो रोक दे। और लोग मुझे डांटते फटकारते हुए कतार लाइन में खड़ा करके रखे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और हम यही बोल रहे थे, प्रभु आप तो उस डूबते हुए पतरस को बचाए थे, आप उन पर भी रहम किए थे पिता, और आप उनको बचाए, और उनके भी जीवन के द्वारा आपने अद्भुत कार्यों को किया, आपने महान सामर्थ्य को उनके जीवन के द्वारा प्रकट किया, और उसको एक चट्टान के स्वरूप में आपने खड़ा किया। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा बोल करके आप बोले, और सचमुच में उस
पतरस के द्वारा आपने महान कार्यों को किया। तो पिता जब वो डूब रहे थे तब उसके हाथ को आप थाम लिए थे। देखिए क्या सही है क्या गलत है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस बुराई से, अगर ये गलत है तो प्रभु तू आज मुझे बचा ले। और मैं कुछ उपाय ही था नहीं, आगे तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लोग बोल रहे थे थप्पड़ लगाएंगे, इधर भी 2 चाटा मारेंगे, तुम सीधे होश में आ जाओगे। अब हम सोचने लगे प्रभु कहाँ फंस गए, लेकिन कोई बात नहीं, आज हम आए तो आए। लेकिन प्रभु अब सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अनुग्रह के तहत पिता तो हम पर दया कर और हमें तो बचा ले। हम यही दुआ कर रहे थे, मेरे पास कुछ भी उपाय नहीं था। और अंततः जैसे ही मेरा वक्त आने लगा मैं हाथ जोड़ दी और मैं छोटी बच्ची थी लेकिन मैंने हाथ जोड़ा और मैंने ये कहने का हिम्मत किया कि प्रभु मेरी मदद करना। मैंने कहा कि मैं नहीं ले सकती, आप लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं ले सकती। आगे क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं मालूम, आगे ईश्वर मेरी मदद करेंगे। तुम्हारा जीवन श्रापित होगा, तुम श्रापित होगे, तुम्हारे जीवन में कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसे जब कहने लगे। और उसके बाद मैं रोते रोते कुछ दूर मैं भाग गई। उसके बाद जिससे गार्जियन के साथ मैं वहाँ गई थी, उन्होंने भी मुझे डांटा और शायद चाटे भी लगे थे, थप्पड़ भी मैं खा ली, 2-3 थप्पड़ खा ली। और उसके बाद मैं बोली मैं मार खा लूँगी लेकिन मुझे वापस अपने घर में आप छोड़ दीजिए। और मैं वापस चली आई। तो सचमुच में आज मैं इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे जीवन में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन आप बपतिस्मा लेने से ही केवल आप उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे, लेकिन आपका व्यवहार, आपका कर्म वैसा होना चाहिए कि आपके कर्मों के द्वारा भी किसको महिमा मिलना चाहिए? ईश्वर को। हम 10 बार ले लेकिन हमारा आचरण जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसा हो ही नहीं। ईश्वर चाहते हैं कि हर बात में हम प्रभु के साथ जुड़े, प्रभु से हम बातें करें, प्रभु से हम संयुक्त होकर के जीवन को जिए। ईश्वर बोल रहे जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद मिले। मैंने कहा कि प्रभु आप चाहते थे शायद मैं इस स्थान को आऊं और अच्छे बुरे लोगों को भी मैं देख सकूं। मैंने सोचा कि अगर ये लोग यीशु मसीह के नाम से आते हैं तो ये लोग भला बुरा इतनी सारी बातें कैसे कह सकते हैं? हम यहाँ टूट सकते हैं, कुछ भी, मेरी आत्मा बर्बाद हो सकती है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं सोचे। फिर मैं उस दिन से दुआ करने लगी, प्रभु तू सत्य है, तेरा वचन सत्य है, तू सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर है, तू निरंतर हमारा पथ प्रदर्शन करना, तुम हमें हर बुराई से बचाना ताकि हम जीवन भर आपके साथ संयुक्त रहें। और उसके बाद ऐसे ही हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद फिर कुछ लोग आए, फिर कोई तीसरा आदमी लेकर के आए हमारे घर पे और वो बोलने लगे अच्छा हम लोग सोच रहे हैं, प्रभु का आत्मा हम लोगों को अगुवाई किया कि आपके घर के लिए प्रार्थना कर दे। मैंने कहा कि सही बात है, ईश्वर बोलते भी है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जो कुछ भी काम करना है हम लोगों को ईश्वर की महिमा के लिए करना है। ईश्वर की इच्छा होगी तो जरूर आप लोग दुआ करें हमारे घर। अब दुआ किए, अब बोले कि 4000 रुपया लगेगा और इस रुपये को आप बाइबल में डालिए। यहाँ बाइबल खोले और बोले कि यहाँ पैसा डालिए और उसके बाद तब फिर हम लोग दुआ करेंगे। हम बोले देखिए पैसा तो नहीं है, तो बोले आप दुआ नहीं करेंगे। वे लोग चल दिए। हम सोचने लगे कि प्रभु कहाँ? आज सचमुच में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, वहां वे लोग दुआ करना छोड़ दिए और चल दिए। फिर मेरे अंदर में यही सारे सवालें थी और इसलिए जब पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला तो मैं प्रभु से पूछने लगी कि प्रभु ये सब क्या था? ईश्वर ने कहा कि तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। हर एक कार्य को तुम ईश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होकर के करो, क्योंकि ईश्वर जिस अनुग्रह को दिया है आपको प्रभु के साथ संयुक्त होकर के जीवन जीने के लिए, चाहे आप वचनों की घोषणा करते हो, चाहे आप सेवा के कार्य करते हो या आप अपने कार्यस्थल पर काम करते हो, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु चाहते हैं कि आप सुसमाचार की घोषणा करें।
प्रभु चाहते हैं कि आप एक शिक्षक बने, ईश्वर चाहते हैं कि आप एक बैंकर बने, प्रभु चाहते हैं आप एक इंजीनियर बने, प्रभु चाहते हैं कि आप परिवार के लिए एक संचालक के रूप में प्रभु आपको परिवार में एक गार्जियन के स्वरूप खड़ा करते हैं। आप परिवार के प्रति आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जगह भी आप प्रभु से संयुक्त होकर के हमेशा ही हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस कार्य को करेंगे तो उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी। अब बताइए, जो काम ऐसा किया, बोले बाइबल में पैसा डालो, नहीं डाले, प्रार्थना नहीं किया, चले गए लोग। अब मेरे अंदर में कहीं ना कहीं सवाल था और मैं प्रभु से पूछने लगी। जब अभिषेक मिला तो मेरे अंदर में सैकड़ों सवाल थी बचपन से, और मैं जानना चाहती थी कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। चूंकि हमें उस समय में अच्छी शिक्षा देने वाले लोग, खुल करके वे बताने वाले कोई भी दास ऐसे नहीं मिले। इसीलिए जी से मेरी चाहत थी कि प्रभु अगर आप चाहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करे तो पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करे, और उसके द्वारा जो कुछ भी काम करे उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। उसके पीछे हमें क्या मिलेगा इसका हमें कोई भी मतलब नहीं है। हम जानते हैं आप पिता हैं, और आप पिता हैं तो हमारी हर एक आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे, लेकिन एक स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रभु हमें निरंतर उस बुराई से भी बचाना, और निरंतर हम भले कार्य को करते रहे जैसा आप किए। और मैं आपको बताऊं कि ईश्वर ने मुझे जवाब दिया। वे ईश्वर के प्रति वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं कि हमको अगर सुसमाचार की घोषणा करने के लिए प्रभु चुना है तो हमें पूर्ण ईमानदारी से अपना काम को करना है, तभी जा करके प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु ने जो प्रतिज्ञा करके रखे हैं उन तमाम प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूर्ण करेंगे। लेकिन आज वे लोग ईमानदार नहीं रहते हैं, और अंततः उनकी पूरी पीढ़ियों को भी आशीष से वे लोग रहित हो जाते हैं। कोई दिए खुशी से तो मंजूर है, और इसीलिए मैं टीम में पूरा सख्त हो गई, और मैंने कहा कि बिल्कुल जो चीज मैंने देखा है वो काम हमें नहीं करना है। और इसीलिए जब पहली बार सुसमाचार की घोषणा करने के लिए गए थे, प्रभु बोलते हैं जो कुछ भी काम करो, हम में वो शक्ति नहीं है, शक्ति है प्रभु में, सामर्थ्य है प्रभु में। उसकी अनुग्रह है कि उसने हमारा चुनाव किया है, उसकी अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी कृपा है कि आज हम बोल पाते हैं, उसकी दया है कि आज हम यीशु के नाम को ले पाते हैं। तो आज हमें उसके द्वारा भी क्या करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है कि ईश्वर ने हमें गूंगा नहीं बनाया। ईश्वर हमें बोलने के लिए, ईश्वर ने अच्छी वाणी को दिया है, और इस बोली के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले। और उसके बाद मैं दुआ करने लगी, और मैंने कहा कि प्रभु जिन लोगों ने भी ऐसा बर्ताव किया, प्रभु तो उनको माफ करना, उन पर दया करना, उन्हें भी अपने सत्य की ज्योति की ओर आलोकित करना, ताकि वे सत्य को जान सके। मुझे जब आत्मा समझाने लगा, जब मैं गहराई से थोड़ा बहुत वचन को पढ़ने लगी, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। मुझे, मैं बताऊं, दिल से बहुत बुरा लग रहा था कि आज खुद तो भ्रम में है और कितने ही लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी? मिलेगी? आप खुद झूठ बोल रहे हैं और दूसरे को भी झूठे तरीके से आप फंसा रहे हैं अपने बातों के द्वारा, विचारों के द्वारा। और हमारे यीशु मसीह पैसा मांग रहे थे, चमत्कार दिखा रहे थे तो मांग रहे थे? नहीं। जब उनको भूख लगी, उन शिष्यों को भूख लगी, वहां पर सैकड़ों की संख्या में यीशु के पीछे हो लेते थे, वहां पर यीशु मसीह ने सीधे कहा जो तुम्हारे पास है लेकर के आओ। तो लोग बोले कि थोड़ा ही है, इससे इन हजारों को कैसे खिला सकते हैं? लेकिन बोला अरे दो ना, साधारण भाषा में दे दो हमें। और उसने पिता का धन्यवाद किया और उसके द्वारा उन हजारों को खिलाए। और उसको खिलाने के बावजूद भी हम लोग वचन को पढ़ते हैं 12 टोकरे बच गए। प्रभु की अनुग्रह थी, ईश्वर की कृपा थी यीशु मसीह के साथ, क्योंकि यीशु मसीह अक्षर पिता की इच्छा के अनुसार कार्य को कर रहे थे और उसके द्वारा पिता को महिमा मिल रही थी। और यही काम पौलुस भी कर रहे थे। हालेलुया।
तो आज हमारे भी जीवन में हम खा रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हमें ऐसा प्रभु के साथ जुड़ना है ताकि हमारे खाने के द्वारा, हमारे उठने के द्वारा, हमारे पहनने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा किसको महिमा मिलना चाहिए? ईश्वर को। और वे तमाम लोग, जब सुसमाचार की घोषणा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, चुना और खड़ा किया, वे तमाम लोग उस समूह में इकट्ठे होते थे। और वे तमाम लोग कितनी ही बार स्टेज में, एक ही स्टेज पर जब भाई वचनों की घोषणा करने लगे, एक एक जन, चूंकि हम लोग तो उससे डर नहीं लगता है, आप क्या करते उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो जो कुछ भी काम करना है प्रभु यीशु के नाम से करना है। अगर ईश्वर ने एक दास के रूप में ईश्वर ने चुना है तो वचनों की घोषणा निधड़क सुनाएंगे, किसी के बहकावे में आकर के नहीं, या किसी के डराने और धमकाने से नहीं, लेकिन प्रभु ने जो वचनों को प्रभु यीशु मसीह देंगे उस दिन बातें करने के लिए, उसको निधड़क सुनाएंगे। तो कोई ताबीज को भी बाइबल में ही रखते थे, वे ताबीज छुपाने लगे। अब बताइए कि उसी ताबीज को आप बोल रहे हैं कि इसके द्वारा इसको आप रखिएगा तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ताबीज क्या है? हो सकता है चांदी का हो सकता है सोना का हो। ईश्वर को हम सोने और चांदी में तो हम कैद करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो आत्मा है, वो आत्मा हमारे अंदर में सक्रिय रूप से काम करना चाहता है। हमारे बीच में हमारे एक भाई हैं, ये भाई लोग लगभग 10 से 12 लोग आए और इन लोगों को कहा गया कि अच्छा ठीक है, कुछ सामान है, इसको अपने पास रख लेना और दुष्ट आत्मा तुम लोग को छू नहीं सकता है। और शुरू में जब मैं पूछी, पवित्र आत्मा मुझे बताने लगा कि इन बच्चों के पास, सभी लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं, और ये बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो तुम्हें परखना चाहते हैं कि सही में आपके द्वारा ईश्वर का आत्मा काम करता है कि नहीं। मैंने कहा कि आप लोग मुझे परखने के लिए आए हो? तो बोले नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा झूठ मत बोलिए, यीशु मसीह को भी लोग परखना चाहते थे कि सही में ये ईश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई भी बातें हैं तो प्लीज आप लोग सत्य बोलिए। यीशु मसीह आज भी मौजूद है, वो हमें देखता है। हम जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे अंधियारे में चाहे वो उजियाले में, प्रभु देखते हैं हम लोगों को। इसीलिए हमारे हर एक कार्यों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी चीजें हैं आप लोगों के पास तो कृपया हमें दे दीजिए खुशी से। कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने छुपा के रख लिया। मैंने कहा कि आपके पास है, आपके पास है, आपके पास है। तब वे सोचने लगे, अच्छा सचमुच में प्रभु का आत्मा काम करता है। आज ऐसे ही आज आपको भी बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग आएंगे जो बुराई में फंसाना चाहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपके जीवन में प्रभु से संयुक्त होकर के जब आप जीवन को जीते हैं, प्रभु के सत्य वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपके जीवन में ईश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद लिखते हैं कि यहोवा तुझे, प्रभु तुम्हें हर एक विपत्ति से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। और इसीलिए भजनकार दाऊद हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हर घड़ी वो ईश्वर से संयुक्त होकर के जीवन को जीते हैं। और सचमुच में प्रभु ने दाऊद के जीवन में प्रभु ने उनकी रक्षा किया। जब आज हम लोग पौलुस प्रेरित की बात करते हैं तो उनको भी जब पत्थरवाह किया जा रहा था, ईश्वर छोड़ देते तो एक ही बार में बर्बाद हो जाते, लेकिन कभी उसको जेल में डाला गया, फिर भी ईश्वर का काम करने के लिए वो बंद नहीं किए। और जेल में है फिर भी बोलते हैं सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहे थे कि आज जिस दुख की अवस्था से आप गुजर रहे हैं, उस अवस्था से तो यीशु मसीह भी गुजर रहे हैं। यीशु मसीह को भी निंदित किया गया, उनको भी कोड़े लगाए गए, लेकिन आज आपको शब्दों का कोड़ा लग रहा है। आज के समय में जुबान के द्वारा कोड़े लगाए जा रहे हैं। लोग भले बुरे आपके जीवन में बर्ताव करते हैं,
लेकिन ऐसे समय में आपको क्या करना है? दूसरे गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आपको गलत नहीं करना है। ये बोलती हूँ कि प्रभु ईश्वर जब आप सत्य के अनुसार चलेंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रभु आशीषित करेंगे। ये प्रभु की अनुग्रह होगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिन शिष्यों का चुनाव किया था, अक्सर उसमें 3 मुख्य शिष्यों को यीशु अपने साथ लेकर के चलते थे और उन लोगों से अक्सर चर्चा करते थे। देखो, लोग तुम लोगों को फंसाएंगे, लेकिन तुम लोग फंसना नहीं, उलझना नहीं। लोग तरह तरह से बोलेंगे और बोल ही रहे थे। आपके चेले तो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। तो यीशु मसीह उन लोगों को क्या बोलते हैं? अब दूतों की या जाति बिना उपवास और प्रार्थना किए नहीं निकलती है। तरह तरह से आपके जीवन में भी आलोचना करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन आपको दूसरे आपकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आपको भी आलोचना नहीं करना है। आपको भलाई को ढूंढना है। यीशु मसीह भलाई के दाता हैं। यीशु मसीह अक्षर वही व्यवहार किए जो पिता को मंजूर था। मैं चाहती हूँ, समय एक बार तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। कुछ सेवक लोग आए और 5 से 7 करीब आए। मुझे लग रहा था उस दिन बहुत अंदर से आया। एक तो मैं हर कुछ दिन में देख देख के थक चुकी थी। मुझे उस दिन लग रहा था कॉलर पकड़ के घसीट घसीट के मैं निकालूं। इतना भयानक तरीके से वे अभिशापपूर्ण बातें बोल रहे थे। मैं तो सह लूंगी, लेकिन मेरे इर्द गिर्द में रहने वाले लोग, उनका क्या होगा? मैंने हाथ जोड़ा और मैंने कहा कि ठीक है, आप लोगों को जो उचित है वो करना है कीजिए, लेकिन मैं पैसा तो मैं नहीं दे सकती। यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। अगर आप लोग स्वीकार करेंगे, खुशी से हम दे, जो कुछ भी काम करे, अगर हम दान भी दे रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, तो उससे प्रभु को महिमा मिलेगी। लेकिन अगर आप एक दास हो करके यीशु के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं, वो ऐसा कभी भी ऐसे कार्यों को, ऐसे काम को नहीं किए कि उसके द्वारा ईश्वर की बदनामी हो। यीशु मसीह अक्षर पिता की इच्छा के अनुसार वो जीवन को जीते रहे, वैसे ही वो कार्य करते रहे। किए या नहीं किए? किए ना। वो प्रेम दिखाते रहे, लोगों को क्षमा करते रहे। दूसरे लोग जो शोक में हैं, उन लोगों को ईश्वर अपने आनंद को देते रहे। उनके शोक को आनंद में ईश्वर ने बदला। जिनके अंदर में कोई आशा नहीं थी, उन लोगों के अंदर में एक नई आशा की किरण परमेश्वर ने डाला। 38 बरस का जो रोगी था, जो बेथेसदा के कुंड पर पड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह के द्वारा ही वो चंगाई को प्राप्त किए, है या ना। लेकिन आज हमारे भी जीवन में अगर ईश्वर आपके जीवन में आज कार्य नहीं कर रहे हैं, हो सकता है 2 दिन बाद करेंगे, हालेलुया। लेकिन उसके द्वारा भी अगर काम नहीं हो रहा है, तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने मुझे यही सिखाया, बेटा तू चुपचाप अपना काम कर। फिर मैं सोचने लगी, प्रभु प्लीज बचा लेना, मत भेज किसी को। अगर आपको काम कराना ही है, सिखाना ही है, तो अपने आत्मा के द्वारा सिखा, और नहीं तो जो सत्य के अनुसार, जो तेरे जीवित वचनों की घोषणा करते हैं, ऐसे लोगों को भेज, जिससे वे पूर्ण ईमानदारी के साथ आपकी इच्छा के अनुसार वे कार्यों को कर सके और उसके द्वारा भी पिता को महिमा मिले। और इसीलिए चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो भी आपको आपके कार्यों के द्वारा किसको महिमा मिलना चाहिए? ईश्वर को। अब आप क्या कर रहे हैं? बर्तन धुल रहे हैं और आप सोच रहे हैं हम ही केवल रोज दिन धोएं, दूसरा धो नहीं सकता है, दूसरा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप कुड़कुड़ा के कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगी? नहीं। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रभु ने ये चाहा कि आप ये कार्य को करें। जब मैं देखती हूँ यहाँ पर विभिन्न तरीके से लोग कार्य करते हैं और प्रभु को हर दिन धन्यवाद करते हैं कि आप सारे लोगों की दुआएं, प्रभु का आशीर्वाद हम सबों के साथ है। और नित्य ही आप लोग हमेशा दुआ करते रहे कि हम लोग जीवन के अंत तक, जब तक जीते रहें, पूर्ण ईमानदारी के साथ काम करते रहें।
जो बेसिक ज़रूरत है वो प्रभु पूर्ण करते हैं और आगे भी प्रभु पूरा करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपने भेंट के द्वारा, अपने मुट्ठी के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा सहयोग करते हैं। इसके द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जीवन के द्वारा, आपकी दुआओं के द्वारा, आपके श्रम के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा किसको महिमा मिले? ईश्वर को। अगर इस बिल्डिंग में कोई भी अगर वेल्डर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो मेरे लिए कर रहे हैं? नहीं। इस भवन पर तरह तरह से लोग, अलग अलग जगह से लोग उपस्थित होते हैं और इस बारिश में, इस धूप में भी इस छत के नीचे हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के बारे में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसके द्वारा किसको महिमा मिलती है? ईश्वर को। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यहाँ चूँकि अभी भी फर्श कंप्लीट नहीं है और गर्मी में ज़्यादा ही डस्ट उड़ता था, तो मुझे याद आता था, अच्छा हम लोग बचपन में गोबर भी करते थे अपने आंगन में। तो जी से मेरी इच्छा थी, काश अगर आज पास होता तो कहीं से गोबर व्यवस्था कर लेते, और कोई नहीं रहता, कोई नहीं देखता, तो मैं फटाफट गोबर उबर कर लेते। मैं अक्सर भाई को मैं बोलती थी तो बोलते थे कि ये सब बेकार का काम है, आप लोग अपना काम इसी काम के लिए प्रभु चुने हैं बोल करके बोलते थे। नहीं, डस्ट उड़ता है ना तो लोगों को भी परेशानी होती है, लोग बैग रखते हैं, लोग उठा करके अपने गोद पे ही पकड़े रहते हैं। तो मैं प्रभु से दुआ करती थी, प्रभु कुछ तो ऐसा करो। लेकिन सचमुच में मैं प्रभु को दिल से आज धन्यवाद देती हूँ। आज तन मन से लोग सहयोग करते हैं, हर लोग हर रीति से। हमारी कुछ बहनें हैं, हमारे सहयोगी बहनें हैं, वे मिल करके आते हैं समूह में, गोबर उबर सब ले करके आते हैं और पूरा तन मन से खुशी के साथ वे लोग सोचते हैं हम लोग प्रभु के भवन की लिपाई पुताई कर रहे हैं। और यहाँ लोग आएंगे, अच्छा से साफ रहेगा तो उसके द्वारा किसको महिमा मिलेगी? ईश्वर को। आप जिस जगह पर बैठेंगे वहां गंदगी रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। उस साफ सफाई के द्वारा भी ईश्वर को क्या मिलती है? महिमा मिलती है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो भी आपको तन मन से ईश्वर के साथ संयुक्त होकर के, जुड़ करके आप जब काम करेंगे तो प्रभु को महिमा मिलेगी। और ईश्वर ने मुझे यही बारीकी को प्रभु ने समझाया। और जब मैं बाद में वचनों को पढ़ने लगी तो मैं सोचने लगी, अच्छा पौलुस भी तो ऐसे ही लोगों को समझाते थे, एक दूसरे को सहानुभूति दो। जो अगर दूसरे गलत कर रहे हैं, जो गलत मार्ग में चल रहे हैं, तुम जो थोड़ा बहुत भी जानते हो तो उसको सही रास्ते में लाना और तुम अपनी भी सुरक्षा करना। कितनी अच्छी अच्छी बातों को वो क्यों बतलाते थे? उसके द्वारा पौलुस को महिमा मिलना था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको महिमा मिलना था? ईश्वर को। वो यीशु के नाम से करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जो लोग सताए जा रहे थे, जो लोग समाज से तिरस्कृत थे, जो दुखित थे, जो परेशान थे, उनके बीच में भी यीशु मसीह चलकर उनके लिए भलाई करते रहे। तो जो उसके शिष्य हैं, यीशु के नाम से प्रेरिताई के कार्य को जब पौलुस कर रहे थे तो पौलुस भी तो लोगों को उत्साहित कर रहे थे ना। लोग आज अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे, उन पीड़ाओं से जूझ रहे थे जहां वे संयुक्त नहीं हो पा रहे थे, उनकी आशाएं समाप्त हो चुकी थी। लेकिन ऐसी घड़ी में यीशु मसीह उनके लिए एक नई आशा, एक नई आशा की किरण बनकर उनके जीवन में भलाई करते रहे। इसीलिए आज का जो दूसरा वचन कह रहा है, इस्राएली लोग हमेशा ईश्वर उनके जीवन में भलाई करते रहे, लेकिन हमेशा ही वो लोग ईश्वर के ठीक विरुद्ध ही कार्य कर रहे थे। मूसा जब सिनाई पर्वत पर चढ़ गए 10 आज्ञा के उस पाटियों को लेने के लिए, और जब वहां से उतरे तो उसने देखा कि सारे इस्राएली लोग जिनके पास जो भी गहने थे, सोने चांदी थे, उसको वो लोग ले लिए, उससे मूर्ति बना ली और बोलने लगे, अच्छा अभी तक तो नहीं आ रहे हैं, चलो हम लोग इसी को उपासना करेंगे। वहाँ ईश्वर भड़क गए। मैं इनके ऊपर में अपार अपनी करुणा को बरसाता रहा, लेकिन ये लोग फिर से वही काम कर रहे हैं। वे बार बार बुराई कर रहे थे। फिर मूसा उन लोगों को समझा रहे थे, देखो तुम लोग जीवित परमेश्वर की ही केवल आराधना करना। और फिर वे कुछ दिन करते थे,
फिर उनके जीवन में जैसे ही कठिनाई आती थी वे फिर से वही गलती वे कर बैठते थे, और इसीलिए कभी वे मिस्र की गुलामी में चले जाते थे, कभी वे बाबुल की बंधुआई में चले जाते थे। और ऐसी घड़ी में आमोस जो भविष्य वक्ता है, ये भविष्यवाणी करता है, उस लोगों को ये चिताता है कि तुम लोग बुराई को नहीं लेकिन तुम लोग भलाई को ढूंढो। और ईश्वर चाहते हैं कि सिर्फ तुम जो कुछ भी काम करो, सेवा करो, एक दूसरे का अतिथि सत्कार कर रहे हो, तो भी किसको महिमा मिलना चाहिए? ईश्वर को। प्रेम से अतिथि सत्कार करो, ऐसा पौलुस चिट्ठी लिखते हैं। एक दूसरे का आदर करो। यीशु मसीह समझाते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही प्रेम करो। ईश्वर यही चाहते हैं कि आपके उस प्रेम व्यवहार के द्वारा भी किसको महिमा मिलती है? ईश्वर को। हम क्यों करेंगे? अगला हमसे करता ही नहीं, हम क्यों करेंगे? अगला हमसे मुंह मोड़ता है, हम भी मुंह मोड़ के चल देंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आपके जीवन में ऐसी चुनौतियां आती है, उस समय में आपको यीशु की ओर दृष्टि लगाना है। कुछ नहीं समझ में आएगा, आप धन्यवाद करें, बोले कि प्रभु इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद। इस परिस्थिति में आप हमें क्या सिखाना चाहते? मैं यही करती रही, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, मैं यही बोलती थी, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? अगर आज तिरस्कार मिल रहा है, अच्छा करने के बावजूद भी गाली मिल रहा है, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? ईश्वर बोलते थे तुम भलाई करते रहो, इतना भला करो, इतना भला करो कि उसके सिर पर जलता हुआ अंगार लग जाए। और आज आमोस भविष्यवक्ता इस्राएली लोगों को बोलते हैं, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। तुम लोग केवल और केवल उस बुराई को छोड़ो और तुम लोग अच्छाई करो। अच्छाई क्या करो? तुम जो कुछ भी करो तन मन से, सिर्फ और सिर्फ तुम पिता की आराधना करो। और वो पिता कुछ भी नहीं चाहते हैं। और इसीलिए भजनकार दाऊद लिखते हैं, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता वही मेरी महिमा करता है। और आज ईश्वर का वचन फिलिपियों में भी लिखता है, प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। फिलिपियों 4:6 में प्रभु का वचन ऐसा लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हर एक किसी भी बात की, आपको लोग गाली दे रहे हैं, आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है? ईश्वर बोल रहे हैं चिंता नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? पिता को नहीं मंजूर है, पिता को ये दिख रहा है कि आपके जीवन में आप तिरस्कार को सह रहे हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? जो ईश्वर आत्मा है, हर जगह उपस्थित है, अपने बच्चों को निरंतर देखते रहते हैं, वो ईश्वर को मालूम है। लेकिन अगर ईश्वर ये चाह रहे हैं कि आप मजबूत बने आपके जीवन में, अगर आज आप अपने घर में तिरस्कार नहीं सह सकते हैं, अपमान नहीं सह सकते हैं, तो जब आप घर के बाहर निकलेंगे अपने कार्यस्थल पर, वहां भी तो अच्छे बुरे लोग मिलेंगे ना? मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर आज आप नहीं सीखे तो समाज आपको सिखा देगी, सिखाएगी या नहीं सिखाएगी? वहां अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, तब आपको अच्छाई करना है। क्यों अच्छाई करना है? क्योंकि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। इस बात को हमेशा आप महसूस करेंगे, ईश्वर मेरे साथ है और मेरे जीवन में कभी भी बुरा नहीं होगा। हालेलुया। एक बार एक अधिकारी मुझे फोन कर रहे थे और उस अधिकारी ने कहा कि मैं बहुत परेशानी में फंस गया हूँ, और परेशानी यह है कि दो गुट आपस में लड़ने को उतारू हो गए हैं, और एक तरफ करीब 100 की संख्या, दूसरे तरफ 500 की संख्या। और मैं एक अधिकारी होने के नाते मुझे यह आदेश दिया गया है कि उस स्थान पे जाना है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे साथ ड्राइवर के अलावा मुझको सिक्योरिटी भी के रूप में कोई गार्ड भी नहीं दिए जा रहे हैं, कोई फोर्स भी नहीं दिए जा रहे हैं, और मैं क्या करूँ? मैं डरा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? आप हमें पिता से प्रार्थना करके आप मेरी मदद कीजिए। ईश्वर ने कहा, उसे कह कि मैं उसके साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे
साथ हूं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कहा कि जाइए, और सिर्फ वो सिंगल ड्राइवर के साथ वो निकल पड़े। और मैंने यही कहा, सिर्फ और सिर्फ इस परिस्थिति में भी आप ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपके आगे आगे चले। और इस परिस्थिति में दो गुट जब आपस में भिड़े हुए हैं, एक दूसरे को मारने और घात करने को तुले हुए हैं, इस परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। उन इस्राएली लोगों को फिरौन की गुलामी से ईश्वर ने बचाया, ईश्वर उनके साथ भलाई करते रहे। अगर कोई अधिकारी अगर आपको फंसाना भी चाहते हैं कि आप भी इसी युद्ध में आप भी नष्ट किए जाएं, लेकिन आप एक दास हैं, आपको प्रभु ने चुना है, उस कार्यस्थल पर ईश्वर ने नियुक्त किया है, प्रभु की अनुग्रह आपके साथ है, आप जाएं। और वो प्रार्थना करते हुए चले गए। और कुछ ही दूरी पर जब वो पहुंचने लगे उस भीड़ के समीप, इतनी तेज बारिश होने लगी। वो बारिश लगभग 2 घंटे तक होती रही, घंटों बारिश होते रही, और सारे लोग अपने अपने घर को चले गए। अब बताइए, डरते तो उनके जीवन में काम होता नहीं, वो आगे बढ़े प्रभु पर विश्वास करते हुए। अब तक तो केवल हम लोग मान रहे थे, बोल रहे थे हाँ ईश्वर वचन में पहले ऐसा काम किया, लेकिन ईश्वर एक्चुअली आपके जीवन के द्वारा भी काम करना चाहते हैं। एक्चुअली आपके जीवन में प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहते हैं, ताकि आप जो कुछ भी काम करें, वचन में जो आप बोलते हैं वो आपको करना भी है। और जब वो करने के लिए जब वो चल पड़े, ईश्वर बारिश भेजकर दोनों ही लोगों को अलग कर दिया। और ईश्वर ने अपने दास को, भक्त को, प्रभु ने अपनी सुरक्षा को दिया। बाद में फोर्स आई और फोर्स ने कहा कि सर आप अकेले हैं? हाँ, मैं अकेला तो मैं नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, मैंने यही जवाब दिया। और मैं वहाँ से गाड़ी बैक किया, अपनी गाड़ी, और मैं और मेरे ड्राइवर हम लोग वापस चले आए। प्रभु की अनुग्रह थी और वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। वो यहाँ तक कि मैं कई बार वहाँ जाने का मौका भी मिला। मैंने देखा कि बेटा कभी कभी हम दारू भी पी लेते हैं, लेकिन पैक लगाने के पहले भी हम ये याद करते हैं ईश्वर को कि प्रभु इससे भी आपके नाम को महिमा मिले। मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं गलत करता हूँ? वो एक बेटी की तरह वो पूछ बैठते थे, मैं हंसती थी। उनकी धर्मपत्नी बोलती थी कि बोलो इसको पूर्णतः छोड़ दे। मैं बोली कि छोड़ना होगा तो ईश्वर स्वतः ही इन्हें स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन मैंने उनके अंदर में वो क्या देख रही थी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा कि वो छोटे छोटे कार्यों में, जैसे ही वो अपने भी ऑफिस में जाने लगे, जो बेसिक शिक्षाएं उनको भी दी गई थी, मैंने कहा कि जैसे ही आप अपने ऑफिस में घुसते हैं, आप ईश्वर से संयुक्त हो जाएं। बोलिए प्रभु को कि प्रभु इस कुर्सी पर आप बैठिए, आप संचालित कीजिए अपने बच्चों के जीवन में कैसे कार्य करना है, इसमें मेरी मदद कीजिए। और जैसे आप करेंगे, ऐसा बोलेंगे, और इस बोली के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा किसको महिमा मिलेगी? ईश्वर को। और मैंने विगत दिनों बताया कि हमारे भाई लोग कुछ सिस्टम बनाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए चले गए थे। सारी रात मेहनत किए, शिष्य भी मेहनत कर रहे थे मछली मारने के लिए, लेकिन एक भी मछली नहीं मिला। लेकिन यीशु मसीह उनको बोले कि 9 गहरे पानी में ले चलो। वो लोग बोले हम लोग सारी रात मेहनत करके थक गए हैं, एक भी तो नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ ना, तुम ले चलो। वो लोग यीशु के आदेश का पालन किए और इतनी मछलियां उस जाल में फंस गई कि जाल फटने को हो गया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे, लेकिन आप जो कुछ भी काम करें तन मन से, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से करें और ईश्वर की महिमा के लिए करें। हमारे भाई लोग सोच रहे थे हमारे पास भाई बुद्धि है, ज्ञान है, हम लोग अपनी बुद्धि और ज्ञान से इस सिस्टम को हम लोग बना लेंगे, लेकिन वे सारी रात सिस्टम बनाने में असफल रहे। क्योंकि ईश्वर को महिमा मिलना था, वे हमारे ही सहयोगी थे।
और उन लोगों को बेसिक छोटी छोटी बातें उस समय में अक्सर मैं जब जैसे ही मिलती थी मैं बतलाती थी, हम लोगों को ऐसा जीवन जीना चाहिए, कुछ भी काम कर रहे हैं ईश्वर को याद करना है और ईश्वर से संयुक्त होकर पढ़ रहे हैं, बोलिए प्रभु पढ़ने में मेरी सहायता कीजिए, सिस्टम में काम करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु इस सिस्टम को ऑपरेट करने में मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मैं चाय बनाने जा रही हूँ, इस चाय को स्वादिष्ट बनाइए और इसके द्वारा भी जैसे ही मैं अतिथि सत्कार करूँ, एक दूसरे के बीच में परोसूं प्रभु, तो इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। तो आप लोगों के जीवन में अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा आप करते तो ईश्वर को महिमा नहीं मिलती। तो ईश्वर चाहते थे कि आपके जीवन के द्वारा, आपके कार्यों के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। तो इसीलिए आप लोगों का मेहनत में, आप लोग मेहनत तो किए लेकिन आप लोग असफल रहे। तब उन्होंने फ़ोन किया कि दीदी अब हम लोग क्या करें। मैंने कहा कि सारे सिस्टम को प्रभु के हाथ समर्पित कीजिए और कहें उस ईश्वर से कि प्रभु इस सिस्टम को बनाने में आप हमारी सहायता कीजिए। आपने कहा है जो कुछ भी काम करो वचन से या कर्म से सब यीशु के नाम से करो। इस सिस्टम को बनाने में ईश्वर पिता यीशु मसीह हमारी सहायता कीजिए, अपने बुद्धि और ज्ञान को दीजिए और इस कार्य के द्वारा सिस्टम बन जाएगा, उसके द्वारा भी प्रभु को महिमा मिलेगी। ऐसे ही आपके कार्यों के द्वारा आज प्रभु भी अपनी महिमा को लेना चाहते हैं और आज हमारे जीवन से कहीं ना कहीं प्रभु को महिमा कई बार नहीं मिलती है और इसीलिए आज ईश्वर चाह रहे हैं हम जो कुछ भी काम करें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की महिमा के लिए करें। आमोस भी इसीलिए उस समय में उन इस्राएली लोगों को बोल रहे थे कि बुराई से तुम लोग वापस फिरो, वापस लौटो, ये गलत काम मत करो, भलाई को ढूंढो और जब तुम ऐसा करोगे तो ईश्वर क्या बोल रहे हैं आमोस में, बोल रहे हैं कि भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। अगर तुम लोग मेरे मार्ग पे चलोगे, ईश्वर के मार्ग पे चलोगे, आमोस चिता रहे हैं, ईश्वर के मार्ग पे चलोगे तो तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। यीशु मसीह आपके साथ है, ये साबित हो जाएगा। लोग बोलते थे कि कोई शक्ति उक्ति काम करता है आपके साथ। मैंने कहा भाई शक्ति उक्ति तो कुछ भी नहीं है, शक्तिशाली तो ईश्वर है और वही ईश्वर मेरी मदद करेंगे। और मैं यही प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप हमारे साथ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हम लोग गाना गाते हैं ना, तो प्रभु आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये दिखना चाहिए, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे द्वारा कार्य करते हैं। लोग आपके भले कार्यों को देखकर लोग ईश्वर की महिमा करें। आप जो कुछ भी काम करें, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको इसलिए ईमानदारी से काम करना है क्योंकि आपको कौन देख रहे हैं, ईश्वर। इसीलिए बोल रहे हैं शब्द से या कर्म से आप जो बोल रहे हैं उसको अपने कर्म के रूप में भी आपको अब आप बोल रहे हैं प्रेम करो, प्रेम रखो, ईश्वर प्रेम सिखाया है। आप गाना भी गा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मरती नहीं है, दिन भर परेशान करके रख देती है। दिन भर बोलती है खाना बनाओ, ये करो, वो करो, फिर आप बोल रहे हैं प्रेम करो। अब बताइए आप जो बोल रहे हैं वो आपके कर्म के रूप में दिख रहा है। मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ, ये सब चीज मैं देखी हूं। बच्चे बोलते हैं हाँ मम्मी तुम कैसी हो, हैप्पी बर्थडे, और पीछे बोल रहे बुढ़िया कहीं के। जगह जगह गए हैं, सिमडेगा क्षेत्र में गए हुए थे, तो मैंने कहा कि आपको ईश्वर ने बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चों को प्रभु ने दिया है, आप लोग प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं मैया आज तक तो नहीं किए हैं। ऐसे पक्का कीजिएगा, ईश्वर यही चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए, ईश्वर नहीं चाहते तो आपको बच्चे नहीं देते, तो ईश्वर ने आपको बच्चों को दिया है, अच्छे बच्चों को दिया है, प्रभु को धन्यवाद। अच्छे बच्चे बोलती है, ये बच्चे इतने बदमाश हैं, गाली देते, धन्यवाद कैसे देंगे। तो मैंने कहा कि बोलिए धन्यवाद, इन बच्चों के जीवन में भला ही होगा। पहले क्या किए ये मुझे मालूम नहीं है, अब से ये बच्चे अच्छा करेंगे,
आज से ये बच्चे समझेंगे, आज से ये बच्चे अच्छे होंगे। आप लोग कहें उस प्रभु से धन्यवाद कि प्रभु ने आपको संतान की आशीष के रूप में प्रभु ने आपके जीवन में इतने सारे बच्चों को ईश्वर ने दिए हैं। लेकिन वे लोगों को लग रहा था कि संतान हम लोग अपने से प्राप्त किए हैं, पति हमको अपने से मिला, घर वाले लोग ढूंढ करके दिए। आपको पता है, एक प्रभु नहीं चाहेंगे तो आपके पति आपसे दूर चले जाएंगे। वहाँ वचनों की घोषणा करने के बाद वहाँ से चले आए। मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि एक भाई को लोग पत्थरों से मार डाले, और मैंने उससे पहले ही कहा था कि कुछ भी नहीं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करना है। ईश्वर अच्छे पति दिए हैं इसलिए धन्यवाद, हम लोग एक साथ रह पाते हैं इसलिए धन्यवाद, अच्छे माता पिता दिए हैं इसलिए धन्यवाद, अच्छे परिवार दिए हैं, अच्छे संगति को दिए हैं, अच्छा से हम लोग खा रहे हैं, अच्छा से उठ बैठ पा रहे हैं, प्रभु आप तक के जीवन में संभाले हैं। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। प्रभु आप तक के जीवन में आपने रक्षा किया है, आपने संभाला है, अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर आंख की पुतली की तरह प्रभु आपने रक्षा किया है। आप कहें उस पिता को धन्यवाद। मैं उन लोगों को सिखा के आई थी और वे लोग पीछे से क्या कर रहे थे, गाली, मरता भी नहीं है, फिर लीड भी करते हैं। मैंने कहा लीडरशिप करना बंद कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो कर्म के रूप में नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हैं और आपके शब्द में है, लेकिन आपके कार्यों में वो नहीं है। यीशु मसीह बोल रहे थे कि जैसा पिता ने हमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु मसीह करके दिखाए या नहीं दिखाए? दिखाए ना। अगर ईश्वर का प्रेम नहीं रहता तो हमारे इस मानव जाति की मुक्ति के लिए यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आते। यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह हमारे लिए तिरस्कार को यीशु ने सहा। और मैं वहां पर सिखा के आई थी और वे सारे लोग पीछे से हर समय वही काम कर रहे थे। मैंने कहा कि पौलुस ऐसा लिखते हैं, व्यवहारिक बातों को सबसे पहले आप लोग छोटी छोटी बातों को सीखे। वे लोग नहीं सुने। मुझे पता चला बाद में, बहुत बुरा लगा। उसी परिवार में जिस जगह पे गए थे, उसी परिवार के एक गार्जियन को कुछ लोगों ने बुलाया और एक पहाड़ पर पत्थर से मार करके पूरा उसका सर पूरा चितड़ा चितड़ा हो गया। और जिस पहाड़ पे उनको उसका बॉडी था, उसी पहाड़ के नीचे फिर से मुझे वचन सुनाने का मौका मिला। और आत्मा बता रहा था कि इस जगह पर ऐसा हुआ है। मैंने कहा कि आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे और आप लोगों को जो शिक्षा बताया गया था उसके अनुसार आप लोग नहीं कर रहे थे। आप लोगों को तो बोले अतीत में जो किए, आपके पति जो किए, पत्नी जो किए, उसके लिए आप लोग ईश्वर से क्षमा मांगे, बुराई से वापस लौटे और भलाई को ढूंढे, अब से अच्छा करे, अब से अच्छा जीवन को जिए, और उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिलेगी। आपके भले कार्यों के द्वारा आप लोग भलाई को करते रहे। लेकिन वे लोग माने नहीं। बाद में संपूर्ण परिवार रो रहे थे। और मैं उसी जगह में पहली बार मैं सादरी में पुलपिट से प्रचार कर रही थी। और मुझे सादरी बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं टूटी फूटी सादरी में मैं बोल रही थी, गाना भी गा रही थी। हालेलुया। गाते हुए, नाचते हुए, बजाते हुए, हर काम जो कुछ भी करो। आज हमारी बहनें गाना गा रही थी और हमारी बहन मेरी म्यूजिक बजा रही थी। और जैसे ही हम लोग होंगे तो इसका हाथ पांव कांपने लगता है। लेकिन आज देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कीबोर्ड को ऑपरेट किया। आज प्रभु को महिमा मिले। आज बिना डरे मैं देख रही थी उसका हाथ कांप रहा है या नहीं कांप रहा है, लेकिन प्रभु को महिमा मिले इसके द्वारा कि प्रभु उनको और भी अभिषेक दे। वो कांपे नहीं, लेकिन स्मूथली वो बजाए भी, तो उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से बजाएं और ईश्वर की महिमा के लिए हम लोग कर रहे हैं। हालेलुया। वचन समझ में आया? तो आज से हम लोगों को क्या करना है? जो कुछ भी काम करना है सब यीशु के नाम से करना है। और किसके लिए करना है? ईश्वर की महिमा के लिए। आज थोड़ा सा आप सह लीजिए। ईश्वर आपके आंसुओं को पोंछेंगे और आपको आनंद के तेल से ईश्वर अभिषेक करेंगे। आज आप दुख में हैं, परमेश्वर आपके दुख को दूर करके हर्ष का तेल आपके जीवन में,
हर्ष, अपने खुशी से, अपने आनंद से भर देंगे। मैं कभी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। हाँ, कहीं दिल के कोने में था मेरा अच्छा ही होगा। शैतान डराता था ना एक तरफ से, अच्छा नहीं हो सकता, सारे लोग ताना मार रहे, सारे लोग बोल रहे, लेकिन एक तरफ से एक आवाज आता था, अच्छा होगा। यीशु दुख उठाए, यीशु के उस दुख में से होकर के मैं सोची कि भाई उसका दुख और मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, तो प्रभु फिर तो मुझे ईमानदार बना, फिर हमें सहने की शक्ति दे और फिर हमें इस जगह से निकाल। प्रभु धन्यवाद। फिर बोलते थे प्रभु का धन्यवाद कर। लोग बोलते थे पागल लड़की है, लोग गाली दे के चले गए, वो लोग थोड़ा दूर पहुंचे, फिर हम गाना गा रहे हैं और जान के गा रहे हैं, कोई लोग भी सुने, उनका हृदय परिवर्तन हो। फिर बोले चाय पिलाएगी? हाँ एकदम पक्का पिलाएंगे। ईश्वर बोले अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो बोलते हैं उसको कर्म के रूप में। अरे कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, यीशु मसीह हमारे लिए निर्धन बने, लेकिन उसके प्रेम के द्वारा हम धनी हो जाते हैं। पिता अपने प्रेम से भर दे ताकि इन लोगों के साथ प्रेम से फिर बातचीत कर सके। फिर तरह तरह से लोग आते थे, कोई दारू पी के आया, कोई कुछ करके आया, कोई कुछ एक्टिंग कर रहा है, और वो लोग परखना चाहते थे तरह तरह से, क्योंकि सबको मालूम था कि इसके साथ कुछ ना कुछ अलग है, और अलग है इसीलिए लोग अक्सर वॉच करते थे। और चूंकि अक्सर मैं बच्चों के समूह में भी काम करती थी, बड़े लोगों के बीच में भी प्रभु ने ये मौका दिया, तो मैं यही प्रयास करती थी प्रभु मैं सीख सकूं जैसे आपकी इच्छा है, बड़े छोटे हर जगह, और जो कुछ भी करे हम आदर करें, प्रेम करें, सम्मान करें एक दूसरे का। प्रभु इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले, हम आपको स्मरण करते हुए हर कार्य को कर सके, इसमें हमारी सहायता करें। इसलिए मुझे मज़ा आता था। उन लोगों के बीच में भी चाय और मुरही देते थे, कुछ तो था नहीं तो चाय और टोस्ट बोलते अच्छा खा लीजिए। अरे हम लोग जो खाते हैं पीते हैं वो दो, वो तो नहीं दे सकते, चाय पिला सकते हैं, जो है वो पी लीजिए। कौन पिएगा ऐसा? तो बोलते अरे पी लीजिए, ये प्रेम से पिला रहे, पी लीजिए। फिर वे लोग धीरे धीरे करके ईश्वर उनके मन और हृदय को बदल दिए। बाद में वे लोग बोलने लगे लड़की तुम अच्छी है, ईश्वर तुमको आशीष दे। फिर जब भी वहाँ से गुजरते थे लोग बोलते थे कि ईश्वर बेटा तुमको आशीष दे, जीवन में हमेशा जहाँ भी रहो खुश रहो, ये आशीर्वाद हम लोगों के तरफ से तुम्हारे जीवन में है। बैल चराने वाला हो, बकरी चराने वाला, उस रास्ते से जैसे ही हम गुजरते थे लोग बोलते थे ईश्वर तुमको आशीष दे। तो जब मैं वचन में पढ़ने लगी तो वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करोगे, कैसे आज्ञा पालन? प्रेम करेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, तो इसके द्वारा प्रभु आपकी पीढ़ियों को भी आशीषित करेंगे। हालेलुया। चूंकि मेरे दादाजी मिलनसार प्रवृत्ति के थे तो वे लोग बोलते अच्छा तुम उसी पौलुस, उसी सामुएल की बेटी है तुम, ऐसे बोल करके बोलते, उसी घर से है तुम, ऐसे बोलते थे। सामुएल कौन था पता है तुमको? कुछ लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी, सामुएल कौन था तुमको पता है? तो मैंने कहा कि एक नबी थे, ऐसे ही मैं बोलती थी उस समय, एक नबी थे। तो तुम्हारे दादाजी भी वैसे ही थे, इस समाज के लिए वो कार्य किए, ईश्वर तुमको आशीष दे। तो मैं बोली धन्यवाद, जो कुछ भी काम करो वे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आज ऐसे ही हर एक छोटे से बड़े सभी कार्यों में ईश्वर पिता आप लोगों की सहायता करे। और गलत कोई भी इंसान अगर आपके परिवार में, समुदाय में, आपके कार्यस्थल पर गलत कर रहे तो उसका सहयोग नहीं करना है, सच का साथ देना है, सत्य में आपको मदद करना है। गलत गलत है, ठीक है। और जब आप सच्चाई के साथ, खराई के साथ, इसलिए आप सत्य के साथ चल रहे हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप यीशु के नाम से कर रहे हैं और ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए कभी भी किसी भी कीमत में, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसको प्रश्न करने के लिए, हमें दिखाने के लिए, खुश करने के लिए ऐसा काम नहीं करना। जो गलत है सो गलत है, वहां भी आपको सच्चाई के साथ, खराई के साथ, सत्य का साथ देना है। हालेलुया। बुराई का साथ
नहीं देना है। लोग बुराई कर रहे थे, इसीलिए आमोस को भेजा गया, इसीलिए तरह तरह से नबियों को भेजा जा रहा था ताकि इस्राएली लोग बुराई से भलाई की ओर फिरे, वे लोग पश्चाताप करें। तो आज हम लोगों ने जहाँ भी अगर प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा महिमा नहीं मिला है, तो आज हम लोग प्रभु से क्षमा मांगे और आगे को हम सभी जो कुछ भी कार्य करें उससे प्रभु को ही सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम सभी प्रार्थना करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे इस घड़ी, जितने भी इस स्थान पे उपस्थित हैं और जितने भी हमारे भाई बहने जो यूट्यूब के द्वारा इस घड़ी जुड़े हुए हैं, एक पल के लिए आप प्रभु से जुड़ने का प्रयास करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए पिता तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता, सचमुच में आपने कहा है मैं तुझे सन सींचता रहूंगा। हे प्यारे प्रभु, जीवन की हर अवस्था में पिता हम सभी आपके बच्चे हैं पिता। आपने हम सबों को अपने हाथों से बनाया है पिता, आपने अपने आत्मा को फूंका है पिता। किंतु प्यारे प्रभु, हे पिता, कई बार हम तेरे आत्मा के द्वारा संचालित नहीं होते। कई बार प्यारे प्रभु हम खुद को ही प्रसन्न करने का काम करते हैं पिता, लेकिन आप चाहते हैं कि तुम जो कुछ भी काम करो वचन से या कर्म से, सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम से करो और ईश्वर की महिमा के लिए करो। हे पिता, आज से जैसे ही हम उठे बैठे चले फिरे सब यीशु नाम से कर सके और पिता उसके द्वारा आपके नाम को ही महिमा मिले। पिता, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, विगत दिनों में जो भी गुनाह हुए हैं पिता, उन गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। तू अपना आशीर्वाद को दे अपने बच्चों पर पिता, और इस घड़ी जितने भी रोगी हैं, कमजोर हैं, बीमार हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं पिता, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो पिता, आज तू बेहतर जानते हैं पिता। आज तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, इस घड़ी हम अखिल को, फिरमा, वंशराज, निशा, सरिता, राम, शांति, अरुणा, इग्नासिया, अनीता, सिमरन, प्रियंका, रुबेन, अर्पित, सुशीला, फुलजेन, शीतल, आशीषन, सलोमी, राजकुमार, प्रकाश, हन्ना, दीपेश, दीपा, जैस्मिन, अजीत और ऐसे सभी माता पिता भाई बहनों को प्यारे प्रभु हम आपके समीप लाते हैं पिता। इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से तू अपने संगाईकारी हाथ को बढ़ा पिता, उन अंगों को छू ले पिता जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं पिता। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक क्षण पिता, इस घड़ी यीशु के नाम से हे पिता चंगे हो रहे हैं। आज आपने अपनी संगाई को बहने दिया है पिता, चाहे वो सिर दर्द हो, उल्टी हो, कैंसर हो, टीबी हो, ट्यूमर हो पिता, पीसीओडी की समस्या हो, लिकोरिया से जूझ रहे हैं, चाहे वो गठिया हो हे पिता, चाहे पेट में, आंत में जो भी इन्फेक्शन है पिता, यूरिन इन्फेक्शन है, जो भी सूजन है, अल्सर है पिता परमेश्वर, जो भी निमोनिया है, डेंगू से, उल्टी, मलेरिया से हे पिता, जितने भी भाई और बहनें जूझ रहे हैं, जिनको भी ब्रेन हेमरेज है, जिनकी हड्डियां टूट चुकी है पिता, आज उन अंगों को प्यारे प्रभु आपने छू लिया है पिता। जितने आईसीयू में है, वेंटिलेशन में है पिता, जितने अपने घर परिवार में है, जो चल फिर नहीं सकते, जो भी कमर दर्द से पीड़ित भाई और बहनें हैं, जिनके घुटने में दर्द है पिता, जिनके पेट में समस्या है पिता, आज यीशु नाम से वे चंगे हो रहे पिता, और तूने अपनी चंगाई को उनके जीवन में दिया है पिता। आज तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। जितने भी भाई बहने जो नशा के आदी हैं पिता, इस नशे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है प्यारे प्रभु। कई एक बच्चे पिता परमेश्वर आज वही कार्य कर रहे हैं जो आपके इच्छा के विरुद्ध है पिता। जैसे तूने आमोस को भेजा पिता उन इस्राएली लोगों के बीच में कि वे सच्चा पश्चाताप कर सके, तेरी ओर मन फिरा सके, आज अपने बच्चों को जितने भी बुरी संगति में है, बुरी लतों में फंसे हुए हैं,
तुझसे दूर चले गए हैं पिता, आज यीशु नाम में वे वापस आ सके पिता, और तूने उनके जीवन को वापस किया है, तूने अपने से जोड़ा है और पिता से तूने मेल कराया पिता। आज यीशु नाम से पिता आज तुझे धन्यवाद करते हैं, तूने एक एक बंधनों से अपने बच्चों को आजाद किया है। दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो भी बच्चे बेरोजगार है पर प्रभु, जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी नौकरी की तलाश में है मेरे पिता, हे पिता जो अच्छी सफलता को चाहते हैं, सफलता देने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और आपने कहा है जिसमें बुद्धि की घटी हो वह यहोवा से मांगे। पिता इस घड़ी हम तुझसे उसी बुद्धि उसी विवेक की मांग करते हैं, अपने बच्चों के जीवन को सफल बनाने के लिए, उनके जीवन को उन्नत और समृद्ध करने के लिए, अच्छे नौकरी की आशीष को देने के लिए, उनके व्यवसाय में उन्नत होने के लिए पिता आज तुझसे आशीर्वाद को चाहते हैं। आपने अपने बच्चों के जीवन में अपना आशीर्वाद को दिया है पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी प्यारे प्रभु आपके आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, अंजू, निशी, अमित, निशांत, संजीदा, अनूपा, मंजू, कमलावंती, शर्मिला, बिनीता, निशित, अश्विन, शबीता, कुलदीप, प्रीतिका, अभिषेक, पॉल, सुनीता, दशरथ और प्रेम और ऐसे तमाम भाई बहनों को प्यारे प्रभु जितने भी तेरे आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं पिता, आज तुझसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह को और उस शिष्यों को प्यारे प्रभु आपने अपने आत्मा से भरा। आज यीशु नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू अपने पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को दे पिता। आज जितने भी लोग भयभीत हैं, भय का कारण यीशु के नाम से जाते रहे पिता, जैसे वो शिष्य प्यारे प्रभु उस कमरे में बंद पड़े हुए थे पिता, और तूने अपनी आत्मा को उंडेला। आज के दिन में आप अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक को दे पिता, ताकि वे एक हो सके प्यारे प्रभु, परिवार में, समाज में पिता, अपने कार्यस्थल पर और हर एक कार्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सके यीशु के नाम से पिता। उनके एक होने के द्वारा जिस जिस स्थान पर आपके बच्चे कार्यरत हैं पिता, जहां तूने नियुक्त किया है पिता, यीशु नाम से वे कर सके और उसके द्वारा भी आपके नाम को महिमा मिले पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे जीवन में भटकाने वाले लोग हैं, जो तरह तरह से हमें पाप में, बुराई में उलझाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, हे पिता झूठी शिक्षा को देते हैं, पर प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से उस तमाम लोगों के जीवन को तू स्पर्श कर पिता, और उन्हें भी तेरे सत्य की राह पर चलने में तू उनकी सहायता करना पिता। उनकी बंद आंखों को खोल दे पिता, ताकि वे भी तेरे सत्य को पहचान सके, तेरे राहों पर चल सके और किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण ना बने, बल्कि उनके जीवन के द्वारा भी पिता आपके नाम को महिमा मिले पिता। आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, निशा को, ग्लोरिया, शीतल, सुमन, नमिता, सुनीता और ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन और उनके परिवार में अपना आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी भाई बहनें जो विवाह के इच्छुक है पिता, उनके जीवन के लिए अच्छे शादी का भी तूने प्रबंध किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज अपने बच्चों के जीवन में, चाहे जिनके लिए रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है पिता, आज अपने बच्चों के जीवन में तुझसे जुड़ सके और पिता उनके जीवन की हर घटी को भी आप पूर्ण करने वाले हैं, और आपने इस महान कार्य को संपन्न किया पिता। उनके खतों को आपने भरा पिता, वे आपके नाम से उन्नत हो रहे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस दिन में प्यारे प्रभु हम संगीता, किशोरी, सुनीता, सरिता को और ऐसे तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी एक वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं, जिनके जीवन में निसंतानहीनता के वजह से पिता वे तिरस्कृत है पिता। जैसे आपने उस हन्ना के जीवन को प्यारे प्रभु, आपने उस हन्ना को चुना पिता, तूने अपने दास को उनकी कोख में से उत्पन्न किया पिता। आज यीशु नाम से उनके गर्भ को आपने आशीषित किया है पिता। आज तुझे धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जितने भी लोगों के जीवन में पेंशन संबंधित जो भी रुकावटें हैं पिता, उस कार्य को जितने रुके कार्य हैं उसको आप पूर्ण किए हैं पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता लॉरेंस के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता भाई अशोक के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी रोशनी सचिन को भी हम तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं ओलिबा, कुसुम, नितिन, नसीमा, सन्नी, अमित, निशांत, अनामिका, इशिता, ससी, अमृता, जोय, नीलिमा, निशा, सुषमा, नीलम, प्रियंका, सिसिलिया, गोडलिबा, सुमन, महिमा, विवेक, रोबिन, प्रकाश, प्रिस्किल्ला, दीपेश, सुमीरा और अजय को भी हम तेरे पवित्र हाथों समर्पित करते हैं पिता। ऐसे तमाम भाई बहनों के जीवन में अपना आशीर्वाद को आपने दिया है पिता। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक की सांसों को आपने संचालित किया। आज के दिन में पिता जो कुछ भी काम करे पिता, आपके बच्चे चाहे वो अतिथि सत्कार करे, चाहे वो जहां भी पिता एक शिक्षक के रूप में कार्य करे पिता, यीशु के नाम से कार्य करे। जैसे ही वो बोले पिता उन बच्चों के बीच में, तो उनके मुख के द्वारा बोलना पिता और उनके भी जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। जितने भी इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं पिता, उनके जीवन के द्वारा भी, उनके कार्यों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले पिता। जितने भी खेती गृहस्थी के कार्य को करते हैं, उनके सभी कार्यों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले पिता। वो यीशु नाम से कर सके, जब भी वे बीजों को बोए पिता तब भी वे यीशु के नाम से बो सके। उनके फसलों को पिता परमेश्वर तू उसमें भी उन्नत करना पिता, उनके जीवन में अच्छी फसल देने के लिए भी तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं अच्छे मौसम को देने के लिए, अच्छे सहयोगियों को देने के लिए पिता। विभिन्न तरीके से आपके बच्चे सहयोग करते हैं, पर प्रभु उनका प्रतिदान तू अपने बच्चों को देना पिता। यीशु नाम से हर एक के जीवन को उन्नत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी बच्चे यीशु के नाम से आपके समीप आते हैं तेरे वचनों को सुनने के लिए, और जो भी वक्तागण होते हैं पिता, जो भी स्तुति आराधना करते हैं पिता, उन बच्चों के द्वारा भी पिता आपके नाम को ही महिमा मिले पिता। जितने भी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं पिता, उनके बुद्धि और ज्ञान के द्वारा भी पिता, उनके उस कार्यों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले पिता। पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं पिता। जितने कलीसिया के अधिकारीगण हैं, उन सबों को पवित्र आत्मा का पूर्ण अभिषेक को देना पिता, ताकि अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सके। दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी पिता परमेश्वर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है, चाहे वो टोले में, मोहल्ले में हो पिता परमेश्वर, जहां भी कार्य करते हैं पिता, जहां तूने नियुक्त किया है, पूर्ण ईमानदारी के साथ काम कर सके। दयालु परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हुए हम सभी एक गीत को गाएंगे, और खुल करके जितने भी लोग जानते हैं, आज हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हे जीवित महान प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु, इस घड़ी जितने भी हमारे भाई बहने YouTube के द्वारा भी संगति कर रहे हैं, सबों के जीवन को आपने आशीषित किया। पिता, आप अपने स्वर्गीय झरोखे को खोल दे और यीशु मसीह के नाम से हर एक के घर में, परिवार में, समाज में, अपने कार्यस्थल पर, हर एक के जीवन में पिता यीशु के नाम से सारी भरपूरी के साथ पिता अपने बच्चों के जीवन को आशीषित, उन्नत और समृद्ध करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता, जीवन भर ईश्वरीय भय में जीवन को जी सके, हर पाप और बुराई से यीशु के नाम से बचाए रखने के लिए पिता तुझे धन्यवाद करते हैं। हमारे हर एक सांसों के द्वारा, हर धड़कनों के द्वारा, हर एक उठने बैठने चलने फिरने के द्वारा, बातचीत करने के द्वारा, संगति करने के द्वारा भी पिता सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को महिमा मिले। पिता, आज धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय और धन्यवाद। और कोई भी बातें बुरी लगी क्षमा चाहते हैं प्रार्थना योद्धा परिवार, जो कि हम सभी सीखते हैं और जो भी व्यवहारिक बातें हैं उन तमाम बातों को आप लोगों के सामने साझा करते हैं, ताकि आप लोग किसी भी उलझन में ना उलझे, लेकिन आप लोग प्रभु की आत्मा के द्वारा संचालित हो सके। सबों को धन्यवाद, गुड नाइट। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना